किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा विवान का शासन था। राजा विवान अपनी न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। राजा विवान की पत्नी रानी आर्या अपने रूप और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, उनका घमंड। रानी आर्या को अपने सौंदर्य और उच्च पद का इतना गर्व था कि वह प्रजा और यहां तक कि महल के सेवकों को भी तुच्छ समझती थी। वह अक्सर अपने व्यवहार से दूसरों का अपमान कर देती थी। राजा विवान ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन रानी के स्वाभिमान के आगे उनकी कोई बात नहीं टिकती। एक दिन महल में एक दरबारी ने रानी से कहा, रानी साहिबा, आपका रूप तो देवियों जैसा है, परंतु यह रूप तभी सार्थक है जब इसके साथ विनम्रता हो। रानी ने उस दरबारी को घूरते हुए कहा, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। मेरा सौंदर्य और मेरा रुतबा मेरे लिए पर्याप्त है। तुम अपनी औकात में रहो। उसके बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विवान को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय ही रानी को सिखाएगा। कुछ दिनों बाद एक साधु महल में आया। उसने राजा से भोजन और विश्राम का आग्रह किया। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें विशेष सत्कार दिया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में कुछ दिनों के लिए ठहरना चाहता हूं। यदि अनुमति हो तो मैं यहां रुककर अपनी साधना करना चाहता हूं। राजा ने प्रसन्नता से सहमति दी, लेकिन रानी आर्या साधु को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगी। उन्होंने राजा से कहा, ऐसे साधुओं को महल में क्यों आने देते हो? इनकी जगह जंगल है, महल नहीं। राजा ने शांति से कहा, रानी, साधु हमें सिखाने और मार्गदर्शन देने आते हैं। उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। रानी ने उपेक्षा से सिर हिलाया और साधु को अनदेखा कर दिया। साधु ने रानी के घमंड को भांप लिया था। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर रानी को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन साधु ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी रानी मेरी सेवा में एक दिन बिताएं तो मैं उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिससे उनका सौंदर्य और अधिक निखर जाएगा। रानी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, यदि मेरा सौंदर्य और बढ़ सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। साधु ने रानी से कहा, आपको पूरे दिन मेरे साथ रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। रानी ने गर्व से सिर हिलाया। साधु ने उन्हें जंगल में ले जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा। रानी ने गुस्से में कहा, मैं रानी हूं, मैं यह काम नहीं कर सकती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप यह नहीं कर सकती तो मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। बेमन से रानी ने लकड़ियां इकट्ठा की। साधु ने फिर उन्हें नदी से पानी लाने को कहा। रानी ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है? साधु ने कहा, यह तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए है। रानी का असली सौंदर्य उसके विनम्र स्वभाव में है। दिन भर रानी साधु की बातें मानती रहीं। वह थक चुकी थीं, लेकिन उनके मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे। जब रानी महल लौटी तो उन्होंने खुद में बदलाव महसूस किया। साधु ने उनसे कहा, रानी, जीवन में पद और सौंदर्य केवल तभी सार्थक हैं जब उनमें नम्रता हो। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं वे खुद ही छोटे बन जाते हैं। रानी ने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने अपने व्यवहार पर पश्चाताप किया और सभी से विनम्रता से पेश आने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद रानी आर्या ने अपने घमंड को त्याग दिया। वह पहले से अधिक प्यारी और दयालु हो गई। प्रजा उन्हें अपनी मां की तरह मानने लगी। राजा विवान ने रानी के इस परिवर्तन पर गर्व किया। इस प्रकार घमंड ने रानी को विनम्रता का पाठ सिखाया और उन्होंने समझ लिया कि सच्चा सौंदर्य मनुष्य के आचरण में होता है, न कि उसकी बाहरी रूपरेखा में।